अब जिसको संदेश लेना हो वो संदेश ले। दबदबा था, दबदबा रहेगा। नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। सुना आपने बृजभूषण सिंह क्या कह रहे हैं? अब सुनिए बृजभूषण सिंह क्या कह रहे हैं। और कुश्ती की राजनीति से पूर्णतया नहीं मिला भाई। रहा अमित शाह जी से मिलने की, तो हमारे पार्टी के नेता हैं, अगर हम मिलेंगे भी करेंगे, कुश्ती की बात समाप्त हो चुकी है। इतनी जल्दी हृदय परिवर्तन होता तो किसी का नहीं देखा। खासतौर पर यूपी के बाहुबली सांसद बृजभूषण सिंह की सरकार ने ऐसी कौन सी नस पकड़ ली कि इतनी जल्दी हृदय परिवर्तन हो गया। 21 दिसंबर को जब कुश्ती संघ ने संजय सिंह को अध्यक्ष चुना, तब बृजभूषण सिंह कह रहे थे कि दबदबा था, दबदबा रहेगा। हालांकि 24 दिसंबर को जब खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को ही भंग कर दिया, तो बृजभूषण सिंह ने बोल बदल दिए और वो कहने लगे कि उन्होंने तो कुश्ती संघ की राजनीति से ही संन्यास ले लिया है। जाहिर बात है, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से उन्हें ये संदेश दे दिया गया है कि 11 महीने से चले आ रहे इस नाटक का अंत बृजभूषण के पक्ष में नहीं, बल्कि खिलाड़ियों के पक्ष में होना चाहिए। इस मामले पर नजर रखने वाले जानकार कहते हैं कि कुश्ती संघ की राजनीति भी बहुत सोच समझ कर की गई है। सरकार चाहती तो पहले ही कुश्ती संघ भंग कर सकती थी, लेकिन सरकार ने फैसला किया कि मामला कोर्ट तक पहुंचा है तो इसमें जो होना है होने देना चाहिए। अगर 11 महीने पहले ही फैसला ले लिया होता तो लोगों के दिमाग से ये बात निकल जाती कि सरकार ने खिलाड़ियों का साथ दिया और अपने ही सांसद को साइड पर लगा दिया। अब तस्वीर बदली हुई है। लोकसभा चुनावों में 4 महीने का ही वक्त बचा है और उससे पहले बृजभूषण के पर कतर कर सरकार ने साफ संदेश दिया है कि पार्टी में बड़े से बड़ा बाहुबली हो, लेकिन बात इंसाफ की होगी तो पार्टी आम आदमी के साथ खड़ी है। 11 महीने से बृजभूषण और खिलाड़ियों में मशक्कत हो रही थी। बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस चार्जशीट दायर कर चुकी है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि बृजभूषण को जता दिया गया था कि कुश्ती संघ भंग होने पर अगर उनकी तरफ से सरकार विरोधी बयान आता है तो उनको जेल का रास्ता दिखा दिया जा सकता है। वैसे भी बृजभूषण जानते हैं कि उनका राजनीतिक भविष्य भाजपा के साथ ही है और भाजपा का केंद्र में आना तय माना जा रहा है। ऐसे में वो भाजपा से दोबारा सांसद बनकर सत्ता में ही रहना चाहते हैं। अगर वो केंद्र सरकार के खिलाफ विद्रोह करते हैं तो उनकी टिकट कटना तय है। और जिस तरह से यूपी में भाजपा की लहर चल रही है, बृजभूषण सिंह अगर दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें चुनाव जीतने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ यौन शोषण का मामला तो उन पर चल ही रहा है। कुश्ती संघ को भंग करने के पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि नए अध्यक्ष संजय सिंह ने जीत के बाद 28 दिसंबर से उत्तर प्रदेश के गोंडा में जूनियर नेशनल चैंपियनशिप टूर्नामेंट करने की घोषणा की थी। गोंडा भाजपा सांसद बृजभूषण का संसदीय क्षेत्र है। खेल मंत्रालय की कुश्ती संघ की नई टीम पर कार्यवाही के पीछे इसी को वजह माना जा रहा है। बात इतनी ज्यादा बढ़ती भी नहीं अगर बृजभूषण कैंप की तरफ से कुश्ती संघ की जीत को लेकर तीखे बयानबाजी नहीं करते, जिसे सुनकर लग रहा था कि वो खिलाड़ियों के जले पर नमक छिड़क रहे हो। दूसरी तरफ साक्षी मलिक ने संजय सिंह की जीत के बाद कुश्ती से ही संन्यास लेने की घोषणा कर दी और बजरंग पूनिया ने प्रधानमंत्री निवास की फुटपाथ पर अपना पद्मश्री वापस कर दिया। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार दबाव में आ गई और उसे ये फैसला करना पड़ा। कुश्ती संघ की पिछली बॉडी में बृजभूषण के अध्यक्ष रहते संजय सिंह जॉइंट सेक्रेटरी थे। संजय सिंह चुनाव में कॉमनवेल्थ चैंपियन अनीता सिंह श्योराण को हराकर नए अध्यक्ष बने। संजय की जीत के बाद बृजभूषण के बेटे ने कहा था कि हमारा दबदबा पहले था और आगे भी रहेगा। खेल मंत्रालय ने आईओए प्रेसिडेंट को लेटर दिया है, जिसमें कहा है कि WFI के मामलों को नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड के मुताबिक नियंत्रित किया जाए। अगले आदेश तक आईओए खिलाड़ियों की एंट्रीज, सिलेक्शन, इंटरनेशनल इवेंट्स और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी निभाए। मंत्रालय ने आगे कहा कि रेसलिंग ओलंपिक स्पोर्ट है और फेडरेशन आईओए का मेंबर है। कुश्ती संघ के पूर्व पदाधिकारियों का अब भी कंट्रोल होने की वजह से फेडरेशन में गंभीर चिंता पैदा हो गई है। इस कारण आईओए को एड हॉक कमेटी बनाने के लिए कहा गया है। खेल मंत्रालय के इस फैसले पर संजय सिंह ने आश्चर्य जताया। उन्होंने कहा, हमने नियमों का उल्लंघन नहीं किया है,
हम सरकार से WFI का सस्पेंशन रद्द करने की मांग करेंगे। अगर सस्पेंशन नहीं हटाया गया तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। संजय सिंह ने आगे कहा, मैंने कहीं भी पहलवानों का कोई अपमान नहीं किया। मैं गोंडा जिले के नंदिनी नगर स्पोर्ट्स स्टेडियम में 3 दिवसीय नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया ताकि अंडर 15 और अंडर 20 के बच्चों का साल न बर्बाद हो और वे कुश्ती चैंपियनशिप में हो जाए। फिलहाल तो कुश्ती संघ को ये मामला ठंडे बस्ते में जाने के कयास लगाए जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए आप जरूर देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।